अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने लगी हूँ शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। मैं आपसे पैसों की बात नहीं करूंगी, मैं आपसे डिग्री की बात नहीं करूंगी, मैं आपसे अमीरी और गरीबी के बारे में बात नहीं करूंगी। मैं आपसे उस चीज के बारे में बात करूंगी जो अगर आपके पास है तो दुनिया धीरे धीरे आपकी इज्जत करना शुरू कर देगी, और अगर वो चीज आपके पास ना हो तो चाहे आपके पास पैसा हो, टैलेंट हो या बहुत सारे लोग आपको जानते हो, फिर भी दिल के अंदर एक कमी महसूस होती रहती है। वो चीज है सेल्फ रिस्पेक्ट। एक सवाल अपने दिल से पूछें, क्या आप खुद की कदर करते हैं या हर वक्त दूसरों की अप्रूवल का इंतजार करते रहते हैं? क्या आप अपने फैसले खुद करते हैं? अगर आपको जवाब मुश्किल लग रहा है तो आज की वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। शायद आज के बाद आप खुद को पहले जैसा ना देखो। सोचें, आपके पास एक शीशे का गिलास है, अगर आप उसको रोज साफ करेंगे, साफ करके रखेंगे तो वो आपके पास सालों तक रहेगा, लेकिन अगर आप रोज उसको जमीन पर पटकेंगे तो एक दिन वो टूट जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह इंसान का दिल भी होता है। जब हम रोज अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करते हैं, हर किसी को अपनी हद से ज्यादा अहमियत देते हैं, अपनी खुशी कुर्बान कर देते हैं और इसीलिए हाँ कहते रहते हैं कि लोग नाराज ना हो जाएं, तो धीरे धीरे हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट टूटने लग जाती है। और जिस दिन इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट टूट जाए उस दिन उसका कॉन्फिडेंस भी टूट जाता है और उसके सपने भी कमजोर हो जाते हैं और उसे लगता है कि शायद वो किसी कीमत का नहीं है। लेकिन सच इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को कीमती बनाया है। किसी की कीमत उसके कपड़ों से नहीं होती, ना ही उसके बैंक बैलेंस से होते और ना ही उसकी गाड़ी से और ना ही लोगों की तरफ से। असल कीमत इंसान की कदर उसकी सोच और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट से होती है। आज बहुत से लोग इस वजह से दुखी हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे दिया। अगर लोग तारीफ कर दें तो खुश, और अगर लोग इग्नोर कर दें तो उदास, और अगर लोग मैसेज का रिप्लाई ना करें तो आप बेचैन हो जाते हैं। लेकिन एक सेल्फ रिस्पेक्ट इंसान की पहचान क्या होती है? वो अपनी कीमत लोगों के रवैयों से डिसाइड नहीं करता। वो जानता है कि उसकी असल कीमत उसके रब के नजदीक है, और जब इंसान ये बात समझ लेता है तो उसकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। यकीन मान लो, दुनिया भी उस इंसान की कदर नहीं करती जो खुद की कदर नहीं करता। लेकिन तुम हर वक्त अपनी वैल्यू कम करोगे, हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे और हर बात पर अपनी इज्जत और अपनी खुशी कुर्बान करोगे तो लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाना शुरू कर देंगे। इसलिए याद रखो, अच्छा इंसान बनना अलग बात है और हर किसी को अपने ऊपर चढ़ा लेना अलग बात है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब जहमत नहीं होता। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है खुद को इतनी इज्जत देना कि कोई तुम्हारी कीमत कम ना कर सके। और जब तुम खुद की कीमत समझ जाओगे तो दुनिया भी तुम्हारी कीमत समझना शुरू कर देगी। असल सवाल ये है कि लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों खो देते हैं? क्योंकि वो हर वक्त दूसरों के अप्रूवल के पीछे भागते रहते हैं। कभी आपने सोचा कि जब छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो उसको किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती और ना ही किसी की तारीफ की। वो अपनी मुस्कुराहट में खुश होता है, अपनी मासूमियत में पूरा होता है। तो ऐसा क्या होता है कि वो बच्चा बड़ा होते होते दूसरों की सोच का गुलाम बन जाता है? सवाल सिंपल है। बचपन में हमें ये चीज समझाई जाती है कि लोग क्या सोचेंगे, अच्छे नंबर लो, लोग तारीफ करेंगे, अच्छे कपड़े पहनो, लोग पसंद करेंगे, ऐसे मत करो, लोग हंसेंगे। धीरे धीरे हम अपनी जिंदगी अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हैं और यहीं से हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कमजोर हो जाती है। याद रखो, जिस दिन तुम अपनी कीमत लोगों की राय से नापना शुरू कर देते हो उस दिन तुम अपनी असली पहचान खोना शुरू कर देते हो। तो लोग तुम्हारी तारीफ कर दें और एक इंसान तुम्हारी बुराई कर दे तो तुम पूरी रात बैठ के सोचोगे कि उसने तुम्हारी बुराई क्यों की। ये तुम्हारा दिमाग है जो नेगेटिव बातों को ज्यादा पकड़ता है। लेकिन कामयाब लोग एक काम करते हैं, वो हर बात को दिल पे नहीं लेते। उन्हें पता होता है कि हर इंसान को खुश करना मुमकिन नहीं। एक बात याद रखना, अगर तुम सबको खुश करने में लग जाओगे तो सबसे पहले तुम खुद को खो दोगे। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि तुम गुस्से वाले बन जाओगे। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि तुम बदतमीजी करोगे। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है अपनी कीमत पहचानो, अपनी हिडन बनो और जब जरूरत हो तो इज्जत के साथ नहीं कहना भी सीखो। नहीं कहना बदतमीजी नहीं होता, हर वक्त हाँ कहना अपनी कीमत को कम कर देता है। अच्छा, एक मिसाल सुनो। दो लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं, दोनों मेहनती थे, लेकिन पहला इंसान एक्स्ट्रा काम बिना सोचे कर लेता था। दूसरा इज्जत से कहता था, मैं काम करूंगा लेकिन मेरी जिम्मेदारी और वक्त का भी एहतराम होना चाहिए। कुछ मंथ बाद पहले इंसान को लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और दूसरे इंसान को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि उसने सबसे पहले अपनी कीमत समझी। जब तुम खुद को वैल्यू देते हो तो दुनिया भी तुम्हें वैल्यू देती है।
दोस्तों, अब तक हम लोगों ने ये चीज सीखी है कि लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों खो देते हैं, लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, अगर सेल्फ रिस्पेक्ट खो गई हो तो उसे वापस कैसे लाया जाए। यकीन मानो, सेल्फ रिस्पेक्ट एक दिन में नहीं बनती, ये रोज छोटे छोटे फैसलों से बनती है। हर रोज जब तुम अपने लिए एक फैसला करते हो, तुम जब खुद के लिए सही फैसला करते हो तो तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मजबूत करते हो। पहली आदत, अपने आप से किया हुआ वादा कभी मत तोड़ो। जब तुम सुबह 6 बजे उठने का वादा करते हो और फिर सुबह अलार्म बंद करके दोबारा सो जाते हो तो तुम तब वक्त नहीं हारते, तुम वक्त के साथ साथ अपना भरोसा भी हार जाते हो। जब इंसान अपने ही वादे का पाबंद नहीं होता तो वो धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है। दूसरी आदत, हर वक्त लोगों को खुश करना बंद कर दो। तुम दुनिया के किसी भी इंसान को खुश नहीं कर सकते। जो लोग आज तुम्हारी तारीफ करते हैं, कल वो तुम्हारी बुराई भी कर सकते हैं। इसीलिए जिंदगी तुम लोगों की सोच के मुताबिक नहीं, अपनी वैल्यू के मुताबिक जियो। तीसरी आदत, नहीं कहना भी सीखो। हर रिक्वेस्ट मान लेना अच्छा नहीं होता, कभी कभी नहीं कहना भी अपनी इज्जत बचाना होता है। जो इंसान हर बात पे हाँ कहता रहता है, अक्सर लोग उसकी कदर करना छोड़ देते हैं। चौथी आदत, अपने जिस्म और सेहत का ख्याल रखो। एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, पूरी नींद लो। जब तुम अपनी सेहत को अहमियत देते हो तो तुम अपने जिस्म को पैगाम देते हो कि तुम कीमती हो। पांचवी आदत, नेगेटिव लोगों से दूर रहना सीखो। हर वक्त तुम्हारी हिम्मत तोड़ने वाले लोग तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। ऐसे लोगों के साथ कम वक्त गुजारो और उन लोगों के साथ ज्यादा वक्त गुजारो जो तुम्हें बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। छठी आदत, अपनी गलती मान लो मगर अपनी कीमत कभी मत खोना। हर इंसान से गलती होती है, लेकिन गलती का मतलब ये नहीं है कि तुम निकम्मे हो। गलती सिर्फ एक सबक होता है। जो इंसान अपनी गलती से सीखता है असल में मजबूत बनता है। सातवीं आदत, रोज सुबह आईने के सामने खड़े होकर कहो, मैं कीमती हूँ, मैं अपनी कदर जानता हूँ, मैं अपनी इज्जत करता हूँ, मैं अपने रब पर भरोसा रखता हूँ, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये तुम्हारे ज़हन को एक नई सोच देते हैं। आठवीं आदत, अपने गोल लिखो। जिस इंसान के पास मंजिल होती है वो छोटे छोटे अल्फाजों में, वो छोटी छोटी बातों में उलझता नहीं है। उसे पता होता है कि उसका वक्त कीमती है। नौवीं आदत, अपने अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करो। जब इंसान समझ लेता है कि उसकी असल कीमत उसके रब के नजदीक है तो फिर दुनिया की तनकीद उसे कमजोर नहीं करती। नमाज, दुआ और शुक्र ये सिर्फ इबादत नहीं है, ये दिल को सुकून और हिम्मत भी देती है। 10वीं और इम्पोर्टेंट आदत, कभी भी अपनी पहचान किसी और के हाथ में मत दो। तुम्हारी कीमत लाइक से नहीं है, फॉलोवर से नहीं है, पैसों से नहीं है, लोगों की तारीफ से नहीं है। तुम्हारी कीमत तुम्हारे अंदर, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी नीयत से है। याद रखो, शेर को कभी ये नहीं कहना पड़ता कि वो शेर है, उसकी चाल ही उसकी पहचान होती है। बिल्कुल इसी तरह जिस इंसान के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उसे हर जगह अपनी अहमियत साबित करना जरूरी नहीं होता, उसका रवैया ही उसकी पहचान बन जाता है। लेकिन इधर एक सवाल और भी है कि अगर पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो क्या फिर भी तुम खुद पे यकीन रख सकते हो? और क्या वाकई अल्लाह उन लोगों की मदद करता है जो खुद की कदर करते हैं? इसका जवाब मुझे कमेंट में चाहिए, मुझे आप लोगों की भी राय लेनी है, मैं बताती हूँ आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि अगर पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे, कोई तुम्हारी तारीफ ना करे, कोई तुम्हारी पोस्ट को लाइक ना करे, कोई तुम्हें अप्रिशिएट ना करे, तो क्या फिर भी तुम खुद को कीमती समझोगे? अगर जवाब हाँ है तो समझ लो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट मजबूत है। अगर जवाब नहीं है तो अभी भी तुम्हारी खुशी, तुम्हारी कीमत लोगों के हाथ में है। याद रखो, जो इंसान अपनी कीमत लोगों की राय से तय करता है वो कभी सुकून हासिल नहीं कर सकता। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये था कि अल्लाह उन लोगों की मदद करता है जो खुद की कदर करते हैं। जवाब है, अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं, मेहनत करते हैं और अपनी इज्जत करते हैं, अपनी इज्जत को जाया नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान घमंडी बन जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। इस्लाम हमें तराजू भी सिखाता है और अपनी इज्जत की हिफाजत भी। जब इंसान हलाल रास्ते पर चलता है, सच बोलता है, जो इंसान अपनी खुशी को, अपनी कीमत को लोगों के लिए सस्ता नहीं करता और अल्लाह पर भरोसा रखकर मेहनत करता है, तो वो इंसान अल्लाह की मदद और रहमत की उम्मीद रख सकता है। अल्लाह ने हर इंसान को इज्जत बख्शी है, इसलिए हमें भी अपनी इज्जत और अपनी कदर की हिफाजत करनी चाहिए। आपके माइंड में एक सवाल होगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी जरूरी क्यों है? जवाब है, सेल्फ रिस्पेक्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपको गलत फैसलों से बचाती है, ये आपको हर किसी को खुश करने की आदत से निकालती है, ये आपको नहीं कहना सिखाती है जब आपको जरूरत हो, ये आपको याद दिलाती है आपकी कीमत सिर्फ पैसों, कपड़ों या लोगों की तारीफ से नहीं है।
اور سب سے بڑی بات سیلف ریسپیکٹ آپ کو مشکل کے بعد دوبارہ کھڑے ہونے کی ہمت دیتی ہے. جس انسان کے پاس سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے وہ گرتا ضرور ہے لیکن بکھرتا نہیں ہے. وہ روتا بھی ہے لیکن ٹوٹ کر اپنی پہچان نہیں کھوتا. وہ ہر نئی صبح یقین کر کے اٹھتا ہے کہ میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں, میں محنت کروں گا اور میں اپنی قیمت کبھی کم نہیں ہونے دوں گا. اس لیے یاد رکھو, دنیا سے عزت لینے سے پہلے خود کو عزت دینا سیکھو. جب تم خود پہ یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو تمہاری سوچ, تمہارا فیصلہ تمہاری دھیرے دھیرے زندگی بدل دے گا.